जय हिंद। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये 10 नंबर कोई भी नहीं काट सकता। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा जो आपके कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में जो आता है मानचित्रकारी, इसको कैसे करें, इसको करने का सही तरीका क्या है, जिससे आप लोगों के 10 नंबर कंप्लीट मिले और एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखना और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो इसको अच्छे से देखना। इस वीडियो में आपके 10 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। देखो, दो जगह पूछे जाते हैं, 5-5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो पहले देखते हैं, देखो प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है, ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो देखो, पहला जो प्रश्न होगा वो यहाँ पर होगा मानचित्र संबंधी प्रश्न। यहाँ पर पहला प्रश्न होगा 14वां, उसके बाद में आखिरी आता है आपके यहाँ पर 28वां। ये दो जगह पूछे जाते हैं। तो पहले आपको 14वां प्रश्न बताऊंगा, उसके बाद में 28वां। तो इसको सबसे पहले आप लोग अच्छे से पढ़ें। यहाँ लिखा है निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में, ये जो चिन्ह बना हुआ है गोलाकार, इसको चिन्हित कर नाम का उल्लेख कीजिए। सही नाम हुआ सही अंकन के लिए आपको मतलब आधा और आधा अंक निर्धारित मतलब आपको मिलेगा। इसमें आपके 5 प्रश्न होंगे और ये आधे आधे नंबर के होंगे। देखो, पहले आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद में आधा नंबर आपको ये जो मानचित्र है इसको आपको यहाँ पर टिक लगाना है कि कहाँ पर कैसा है। तो सभी चीजें बताऊंगा। तो सबसे पहले चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़ना है। क्या प्रश्न है यहाँ पर? वह स्थान जहाँ कांग्रेस का सितंबर 1920 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐसा ही मानचित्र मिलेगा और आपको एग्जाम में काले और नीले ही पेन का यूज करना है। और यहाँ पर लिखा होगा रोल नंबर। यहाँ पर आपका जो रोल नंबर लिखा होगा, यहाँ पर ये रोल नंबर लिखा होता है। तो आपका जो रोल नंबर हो, जैसे 10, उसके बाद में 48 और 576 या कोई भी हो, या 12 अंकों का हो या 10 अंकों का, तो आप लोग ऐसे डाल देंगे। और उसके बाद में एक लिखा होता है, यहीं पर लिखा होता है पेपर संकेतांक। पेपर, उसके बाद में संकेतांक यहाँ पर लिखा होता है। तो आपको इसमें क्या डालना होता है, जो ये पेपर कोड होता है ये आपको यहाँ पर डालना है। क्योंकि ये जो आप लोग डाल देंगे तो जैसे आपका जो ये मैप बह भी गया तो आप लोग अच्छी तरीके से वहाँ लोग ढूंढ लेंगे। तो जैसे यहाँ पर आपका सपोज करो कि 800 और 25 और यन जी है, तो आप लोग यन जेड है, तो आप लोग ऐसे डाल देंगे। ये पेपर संकेतांक आपको जरूरी डालना है। उसके बाद में अब पहला प्रश्न क्या था उसको पहले आपको हल करना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या था आपका, वह स्थान जहां कांग्रेस का सितंबर 1920 ईस्वी में अधिवेशन हुआ है। तो ये जो आपका मैप है इसमें इसको पलट लेंगे और इस तरफ से आपको क्या करना है, यहाँ पर फिल करना है। ये पहले आपको इसको लिखना है, इसके आंसर। तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे मानचित्र कार्य, काले पेन से या नीले पेन से आप लोग लिखेंगे मान, और चित्र कार्य आप लोग लिखेंगे मानचित्र, उसके बाद में कार्य। ऐसा लिखने के बाद अब आपको यहाँ पर डालना है प्रश्नोत्तर। जो प्रश्न हो यहाँ पर, जैसे सपोज करो प्रश्नोत्तर, उसके बाद में नंबर यहाँ पर ऐसे डालेंगे। 14वां है, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। उसके बाद में अब आपको इसके आंसर लिखना है। क्या पहला प्रश्न था, वह स्थान जहाँ कांग्रेस का सितंबर 1920 ईस्वी में क्या हुआ था, अधिवेशन हुआ था। तो आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर पहला प्रश्न ऐसे उत्तर आपको लिखना है, केवल आपको उत्तर ही लिखना है और आपको काले और नीले ही पेन का यूज करना है। तो वह स्थान जहाँ कांग्रेस का 1920 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था, तो यहाँ पर हुआ था कलकत्ता में। आप लोग ऐसे लिखेंगे कल और कत्ता या कोलकाता भी आप लोग लिख सकते हैं। ये पहला प्रश्न हो गया। उत्तर आपको लिखना है, इसमें आपको हाफ हाफ नंबर मिलेंगे। कलकत्ता हो गया। उसके बाद में क्या था, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो आपको फिर से यहाँ पर लिखना है दूसरा प्रश्न, ऐसे यहाँ पर उत्तर डालना है और आपको रोमन अंकों में जैसा लिखा वैसे सेम आपको लिखना है। और कोई कोई बार आप लोग जैसे कॉपी में भी आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन जो हो सके तो आप लोग इस पर भी लिख सकते हैं और कॉपी में भी आप लोग लिख सकते हैं। एक जगह आपको लिखना है। जैसे सपोज करो आपकी ये कॉपी है, तो आपको कॉपी पर भी आप लोग ऐसे प्रश्नोत्तर डालकर नंबर, और आप लोग ऐसे भी यहाँ कॉपी पर भी ये लिख सकते हैं। और मानचित्र में आपको टिक भी लगाना है। तो वह स्थान जहाँ जहाँ क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो कहाँ हुआ था वो आपको भरना है। तो यहाँ पर हुआ था अमृतसर। आपको केवल उत्तर ही लिखना है, अमृत, उसके बाद में सर, आपको ऐसे लिखना। उसके बाद में क्या तीसरा प्रश्न था, वह स्थान जहाँ 1929 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ये 1920 ईस्वी में था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को अभी बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। तो तीसरा प्रश्न, हुआ स्थान जहाँ 1929 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो कहाँ हुआ था तीसरा, ऐसे उत्तर आप लोग ऐसे
रोमन अंकों में डालेंगे, उसके बाद में और अच्छी राइटिंग में लिखना है। 1929 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? जो लाहौर में हुआ था, लाहौर में हुआ था। ये कहाँ अब है? ये पाकिस्तान में है। उसके बाद में अब अगला क्या है क्वेश्चन यहाँ पर, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। तो आपको यहाँ पर चौथा ऐसे लिखना है। उसके बाद में कहाँ हुआ था? तो ये आपको लिखना है सूती मिल श्रमिकों का जो सत्याग्रह आंदोलन हुआ था वो अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। उसके बाद में अहमदा और बाद, और कहाँ हुआ था? गुजरात में। आप लोग गुजरात भी लिख सकते हैं। उसके बाद में अब पांचवा है, आखिरी है। अभी आपको और भी करना है। देखो इसमें केवल आपके अभी यहाँ पर कितने 2.5 नंबर आपके कंप्लीट होंगे। उसके बाद में अब अगला क्या है यहाँ पर क्वेश्चन, वह स्थान जहां 1927 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसमें 1927 ईस्वी में जो मद्रास चेन्नई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास आपको ऐसे लिखना है, और हो सके तो यहाँ पर 1929 भी डाल दें। ऐसे आपको ये आपके अब 2.5 नंबर कंप्लीट हो गए। उसके बाद में अब क्या करना है, अब आपको इसमें जो मैप में आपको फिल करना है, तो इसको पलट लेंगे। और उसके बाद में अब जो क्वेश्चन था, वह स्थान जहाँ कांग्रेस का सितंबर 1920 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था, वो आपको यहाँ पर भरना है। तो कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कोलकाता जो पश्चिम बंगाल में है वहाँ हुआ था। तो यहाँ पर ऐसे जैसे बना था, यहाँ पर ऐसे बनाकर और यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर लिख देंगे कोलकाता, या कलकत्ता भी लिख सकते हैं। कोल और काता ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, और इसकी डेट भी डाल सकते हैं, और ना भी डालेंगे तब भी चलेगा। उसके बाद में अब अगला क्या है, ये आपका आधा नंबर पक्का हो गया। उसके बाद में और सेम ऐसा ही आएगा आपके पेपर में, सेम ऐसा ही आएगा मैप। कोई बार दूसरी टाइप का दे देता है कि उसमें देखो इस तरह से दे देता है, तो आपको घबराना नहीं, सेम ऐसा ही होगा, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे, सेम ऐसा ही होगा शायद, जहाँ तक अब ऐसा ही आता है। उसके बाद में वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो कहाँ हुआ था? आपने भी पीछे लिखा है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। तो अमृतसर में हुआ था, जो अब कहाँ है? यहाँ पर है, अमृतसर। तो आपको ऐसे करना है और यहाँ पर लिख देना अमृतसर, अमृत, उसके बाद में सर, ऐसे आपको लिख देना अच्छी राइटिंग में। उसके बाद में अब यहाँ पर वह स्थान जहाँ 1929 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो 1929 ईस्वी में कहाँ हुआ? लाहौर, जो यहाँ पर पाकिस्तान में है, हुआ था। तो ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे लाहौर, ऐसे आपको लिखना है सेम। और आप लोग हो सके तो यहाँ पर पहला था ऑप्शन, तो ऐसे पहला कर देंगे, ये दूसरा था तो यहाँ पर ऐसे दूसरा कर देंगे, ये तीसरा था तो यहाँ पर ये तीसरा कर देंगे। इससे एग्जामिनर को पहचानने में आसानी होगी। अभी बताऊंगा कि इसको कॉपी में कैसे बांधना है जिससे आपके अच्छे नंबर आए, और बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, वही आप लोग तैयार कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। जरूर वही फंसेंगे। मैंने इंग्लिश पर बताया था उतना ही आप लोगों का आया। उसके बाद में वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। तो कहाँ हुआ था? यहाँ आपका हुआ था सूती मिल, जो अहमदाबाद में। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। तो आपको फिल करना है अहमदाबाद, जहाँ पर हो वहाँ पर आपको फिल करना है। तो हमारा अहमदाबाद कहाँ है? यहाँ पर है अहमदाबाद। तो आपको ऐसे करके और यहाँ पर ऐसे करके अहमदाबाद लिख देना, और मदा और बाद, ऐसे आपको लिख देना। उसके बाद में अब पांचवा क्या है यहाँ पर, वह स्थान जहाँ 1927 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो कहाँ हुआ था? 1927 ईस्वी में मद्रास, जो अब चेन्नई में है, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, जहाँ पर हो मद्रास जो चेन्नई में है। और ये चौथा है, यहाँ पर ऐसे आप लोग चौथा कर देंगे। और ये यहाँ पर इसका मद्रास जो है ये यहाँ पर है और चेन्नई में है, तो आप लोग ऐसे यहाँ पर मद्रास डाल देंगे अच्छी तरीके से और अच्छी राइटिंग में। यहाँ पर पांचवा कर देंगे। ये आपके 5 नंबर कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद में दूसरा भी आपको बनना है। अब दिखाता हूँ आपको प्रश्न कहाँ पर पूछा जाता है। तो आपको सेम ऐसे ही करना, मैं जैसे जैसे आपको बताया हुआ हूँ। और उसके बाद में अब यहाँ पर ये वाला ये थोड़ा डिफरेंट है, तो आपको इसको भी देखना। ये 28वां प्रश्न पूछा जाता है और यहाँ पर मानचित्र कार्य लिखा है। यहाँ लिखा है कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये चिन्ह द्वारा आपको नाम सहित प्रदर्शित करना है। इसमें भी आपके हाफ नंबर है। उसके बाद में मुंबई बंदरगाह चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको लिखना है। उसके बाद में पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र चिन्ह द्वारा आपको लिखना है। उसके बाद में लौह अयस्क चिन्ह द्वारा, और यहाँ पर रेलवे सेंट्रल मुख्यालय आपको लिखना है।
तो सेम ऐसा ही है। अब दूसरा पेज यहाँ पर जैसे खोल लेते हैं, अब आपको इसमें बता देता हूँ। देखो कोई बार इस तरह से भी आ जाता है और इस तरह से, तो आपको सेम कोई बार इस तरह से आता है, कोई बार इस तरह से। तो मैं दोनों में बता दे रहा हूँ, जिस तरह से आए आप लोग उस तरह से लिख देना। तो पहला प्रश्न क्या है, वह स्थान जहाँ मुंबई बंदरगाह का जो है यहाँ पर कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र चिन्ह द्वारा आपको प्रदर्शित करना है। तो कैसे करना है, तो वह स्थान जहाँ कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तो यहाँ पर है, कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। यहाँ पर आपको जो चिन्ह बना था वो चिन्ह यहाँ पर बना देना और यहाँ पर लिख देना कलपक्कम, कल और उसके बाद में पक्कम आपको ऐसे सेम लिखना है, सेम ऐसे। ये हो गया एक आपका नंबर, आधा नंबर कंप्लीट हो गया। उसके बाद में वह स्थान मुंबई बंदरगाह चिन्ह द्वारा आपको प्रदर्शित करना है, जहाँ मुंबई बंदरगाह है। तो कहाँ ये आप लोगों को ज़्यादातर मालूम होगा, ये यहाँ पर है। तो ऐसे करना है, जैसा चिन्ह बना है वैसा आपको ऐसे चिन्ह बनाना है और यहाँ पर लिख देना है मुंबई, मुंबई। उसके बाद में ऐसे सेम लिख देना है, और हो सके तो आप लोग महाराष्ट्र भी लिख सके, या ना लिखना है तो कोई बात नहीं। उसके बाद में पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र आपको चिन्ह द्वारा लिखना है। तो जो पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र है ये जम्मू कश्मीर में ज़्यादा है यहाँ पर। तो जैसा चिन्ह यहाँ पर बने हुए हैं तो आपको ऐसे ऐसे यहाँ पर चिन्ह ऐसे ऐसे बना देना। यहाँ पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र है और आपको लिख देना है यहाँ पर, तो ऐसे ही बना देना है। यहाँ पर जैसे केवल चिन्ह द्वारा इसमें बता रहा है, तो केवल चिन्ह द्वारा आपको प्रदर्शित करना है। नाम दिया हो तो आपको नाम लिखना है, यहाँ पर चिन्ह द्वारा था तो आप लोग चिन्ह द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित कर देंगे, और तीसरा था तो यहाँ पर आप लोग तीसरा ऐसे डाल देंगे, जिससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा। उसके बाद में अब अगला क्या है, लौह अयस्क जो क्षेत्र है चिन्ह द्वारा आपको प्रदर्शित करना है। तो जो लौह अयस्क क्षेत्र है ये भी आपको चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करना है। तो ये कहाँ पर है, ये ज़्यादातर यहाँ पर पाया जाता है। जो जैसे जैसे था यहाँ पर ऐसे ऐसे आप लोग ऐसे ऐसे लाइन खींच देंगे, और ये चौथा था तो आप लोग ऐसे चौथा कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे लौह, उसके बाद में अयस्क क्षेत्र, अयस्क, उसके बाद में क्षेत्र, ऐसे सेम ऐसे ही लिखना होता है। और आपको रोल नंबर मैं आपको बता चुका हूँ, सेम ऐसे ही लिखना होता है। उसके बाद में अब अगला क्या है, यहाँ पर जो सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपके एग्जाम में अब नहीं है, 30% सिलेबस कट कर दिया गया है। जैसे कोई भी प्रश्न आ जाए, सपोज करो आपके जैसे कोई भी कुछ भी आ जाए, तो आपको कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे सपोज करो आ गया कि तेल क्षेत्र कहाँ है, तो आपको प्रदर्शित करना है। तो आपको जैसे यहाँ पर ककोल कोई कलोल कोई क्षेत्र है और यहाँ पर है, तो आप लोग ऐसे ऐसे फिल कर देंगे, जैसा चिन्ह बना होगा, और यहाँ पर ऐसे लिख देंगे कलोल, और ये आपके ये 5 नंबर कंप्लीट हो गए। तो आपको ऐसे ही करना है और यहाँ पर 5वां ऐसे लिख देना है, सेम ऐसे ही भरा जाता हूँ। अब मैं आप लोगों को बता दूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वही आपको याद करना है। ये देखो विद्या क्वेश्चन बैंक है, इन्हीं में से आपको तैयार कर लेना है। यहाँ पर लिखा अध्याय, ये पेज के आखिरी में, इसमें भारत में राष्ट्रवाद आपको याद कर लेना है अच्छी तरीके से। इसमें भी मैप दिए हैं, तो आप लोग इन मैपों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। और यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन लिखे हुए हैं, और यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र लिखे हुए हैं, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। इन्हीं में से आपका 100% फंस ही फंस जाएगा, तो आपको इसी को तैयार कर लेना है। और ये जो मैप दिए हैं इनको भी अच्छी तरीके से देख लेना, कहाँ पर लखनऊ है, कहाँ पर लाहौर है, कहाँ पर नागपुर है, कहाँ पर अहमदाबाद है। तो सेम ऐसा ही आएगा, तो आपको इसको तैयार कर लेना है। इन्हीं में से फंस ही फंस जाएगा, तो आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएगा, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।